हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोग अभी थर्ड सीरीज कंप्लीट करके आए हैं, जो हिंद गुरु की थर्ड सीरीज है टेस्ट की। तो उम्मीद करती हूँ कि सब लोग का बहुत अच्छा हुआ है। हम लोग यहाँ जल्दी से फास्टली इसकी एनालिसिस कर रहे हैं पेपर की। आप लोग अपना क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग ने जो जूलॉजी में देखा है, बहुत ही इजी सा पेपर होगा, आप लोग को फील हुआ होगा, बहुत ही इजी भी है। तो फर्स्ट जो है, पहले ही पेज से आपकी बुक का जो एनसीईआरटी बुक से के जो पहला ही पैराग्राफ है एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में, उसी से फर्स्ट क्वेश्चन लिया गया है कि मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मरीन फिशेस मेनली एक्सक्रीट यूरिया आर कॉल्ड। देखिए, जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं अमोनोटैलिक, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं तो यूरियोटैलिक। जितने भी हमारे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस होते हैं और साथ में मरीन फिशेस भी, ये सब यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। तो जो यूरिया को करते हैं वो यूरियोटैलिक हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग का सेकंड हो गया। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। बहुत ही ध्यान से देखना है और उसका करेक्ट आंसर देखना है। तो कार्डियक मसल्स, कार्डियक ढूंढना है हम लोग को, करेक्ट ढूंढना है। कार्डियक मसल्स आर इनवॉल्यूंटरी एंड स्ट्राइटेड। जो कार्डियक मसल्स होती है वो इनवॉल्यूंटरी होती है और स्ट्राइटेड भी होती है, यानी कि जैसे कि स्केलेटल मसल्स होती है वैसे ही ये भी सिलिंड्रिकल इन शेप है, बट ब्रांच्ड होती है, स्ट्राइटेड होती है, साथ में इनवॉल्यूंटरी है। तो ये करेक्ट है, कार्डियक मसल्स इनवॉल्यूंटरी और स्ट्राइटेड होती है। विजुअल मसल्स एग्जिबिट स्ट्राइएशंस, ऐसा नहीं है, इसमें स्ट्राइएशंस नहीं होते स्मूथ मसल्स में। थर्ड है, स्केलेटल मसल्स असिस्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमेशा स्मूथ मसल्स होती हैं, कभी भी स्केलेटल मसल्स नहीं होती, तो ये भी रॉन्ग है। स्केलेटल मसल्स आर अंडर वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, ये भी करेक्ट है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ए एंड डी, जो कि फोर्थ नंबर पे है। नेक्स्ट, फ्लैजिलर मूवमेंट हेल्प इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कहाँ कहाँ हमारी फ्लैजिलर मूवमेंट दिखाई देती है? फर्स्ट है मूवमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ। पूरी ह्यूमन बॉडी की जो बॉडी है मेल और फीमेल में, उसमें सिर्फ एक ही सेल ऐसी है जहां फ्लैजिलर मूवमेंट शो होती है, वो है स्पर्मेटोजोआ। तो ये राइट है। सेकंड, लोकोमोशन इन प्रोटोजोन लाइक यूग्लिना। यूग्लिना जो कि एक प्रोटोजोन है, वहां पे भी हमें लॉन्ग फ्लैजिला दिखता है जिसकी वजह से लोकोमोशन होती है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंजेस। स्पंजेस की जो स्पंजोसील जो कैविटी होती है, वहां पे हमें कोएनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स होती हैं, उससे लाइंड रहती है, तो ये भी करेक्ट है। स्विमिंग इन पैरामीशियम, ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी एक्सेप्ट जो पूछा है वहां पे ये आ जाएगा हमारा, क्योंकि पैरामीशियम में सीलियरी मूवमेंट होती है, उसकी पूरी सरफेस पे सीलिया होते हैं, सीलियरी मूवमेंट होती है। तो थर्ड आंसर है। The red and white masses fiber can be distinguished from each other on the basis of all except। जो रेड मसल्स होता है वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है, वहाँ मायोग्लोबिन का नंबर ज्यादा होता है, लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेस होती है। तो अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस बेस में दोनों अलग होते हैं, सही है। अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन, दोनों में डिफरेंस होता है, यानी कि जो रेड है उसमें ज्यादा है। प्रेजेंस ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है थिक एंड थिन। डिपेंडेंस ऑन एरोबिक और एनारोबिक, जहां मायोग्लोबिन ज्यादा है, जहां माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है रेड मसल्स में, वो एरोबिक होती है। जो व्हाइट मसल्स फाइबर होते हैं वो हमारे एनारोबिक होते हैं। तो यहाँ आंसर हमें जो है एक्सेप्ट में है, तो हमारा थर्ड आ जाएगा, प्रेजेंस ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है रेड मसल्स और व्हाइट मसल्स फाइबर में। मैच करना है मैं लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो ये हमारा लोकोमोशन में जो जॉइंट्स वाला टॉपिक है वहां से है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल पे हमें दिखाई देता है, और जो हमारी जो है फीमर और एसेटेबुलम है यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो फर्स्ट में हमारा फर्स्ट ही हो जाएगा। हिंज जॉइंट, नी जॉइंट ही है। फाइब्रस जॉइंट, ये सब करेक्ट है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। Recognize the figure given below and select the correct option। करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ देखना है, लेवल ए बी एंड सी देखना है। तो ए हमारा है, ए यहाँ पे है, तो यहाँ से जो है ए हमारा होता है, यहाँ कौन सी चीज हम, NaCl यानी सॉल्ट है,
सी यहाँ से हम लोग सिर्फ वाटर बाहर, ये वाटर के लिए यानी डिसेंडिंग लिम्ब जो लूप ऑफ हेनले की है वो वाटर के लिए इम्परमेबल, वाटर के लिए परमेबल होती है, और असेंडिंग लिम्ब जो है सॉल्ट के लिए यानी इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमेबल है। तो ए हो जाएगा हमारा NaCl, सी हो जाएगा वाटर, ए एंड बी, सी ये हो गया है। बी की बात करें तो यहाँ से यूरिया निकलता है और इसमें हम डाल देते हैं वाटर NaCl, ये बी जो है हमारा ये है यूरिया, और सी अगेन यहाँ पे ये क्या आ रहा है बाहर, वाटर, तो वाटर NaCl यूरिया, यस ये आपका आंसर रहेगा। एजर्शन रीजन है लूप ऑफ हेनले अकर्स इन मेडुला पोर्शन ऑफ किडनी। तो हमारा जो किडनी है इस तरह से ये पिरामिड से ये मेडुलरी रीजन होता है, यहाँ पे कह रहा है लूप ऑफ हेनले, तो हम लोग को पता है कि लूप ऑफ हेनले कहाँ पे है, ये यहाँ ऐसे क्या हुआ व्हाट हैपन, ऐसे देखते हैं लूप ऑफ हेनले अकर्स इन मेडुला पोर्शन ऑफ किडनी। जो लूप ऑफ हेनले है सिर्फ वही पार्ट और कुछ कन्वोल्यूटेड जो डक्ट होती है वो उसका कुछ पार्ट मेडुला में होता है, बाकी सारी चीजें तो हमारा बोमन कैप्सूल, PCT DCT ये सब कहाँ होता है, कोर्टेक्स में। तो ये सही हो जाता है लूप ऑफ हेनले अकर्स इन मेडुला पोर्शन ऑफ किडनी। एनिमल्स विद लॉन्ग लूप ऑफ हेनले प्रोड्यूस हाइपरटोनिक यूरिन, ऐसा नहीं है। तो बोथ मतलब ये बात ठीक है बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, तो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, क्या हो गया इसको, करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो हम लोग का यहाँ 2 है आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हम लोग को यहाँ इनकरेक्ट देखना है, जो करेक्ट है उसको छोड़ देना है। तो इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इज एन इलास्टिक फाइबर कॉल्ड जेड लाइन विच बाइसेक्ट इट, ठीक है। जो थिन बैंड होता है उसको बी से बाइसेक्ट करती है जेड लाइन। थिक फिलामेंट in the A band are held in the middle by thin fibrous membrane called M line, ये भी सही है। यानी कि इस तरह से ये थिन बैंड है, फिर यहाँ और ये 2 लाइन होती है Z लाइन, तो ये सही कह रहे हैं। उसके बाद फिर बोला है दूसरे पॉइंट में कि ये जो पार्ट है ये है थिक, और थिक जो है यहाँ मिडिल में क्या लाइन है, M लाइन है। A band और I band are alternately arranged throughout the length of myofibrils, ये भी सही है। एक बार थिन फिर थिक, इसी वजह से ये स्ट्राइटेड दिखाई देती है myofibrils जो है। The portion of myofibrils between two successive M line is called considered sarcomere. No, ये wrong हो गया, क्योंकि वो M line के बीच की नहीं बल्कि 2 Z line के बीच का जो पार्ट है इसको कहा जाता है सार्कोमियर। तो आंसर हो जाता है आपका 4। Consider the following 4 statement ABCD and select the correct option। हम लोग को यहाँ करेक्ट देखना है। तो फर्स्ट पॉइंट है द इनर कनकेव मार्जिन ऑफ ईच किडनी हैज ए नोच कॉल्ड हिलम थ्रू विच यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंटर, तो ये करेक्ट है। यूरिया इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द एंटायर लूप ऑफ हेनले, एंटायर लूप में नहीं होता, सिर्फ असेंडिंग लिम्ब में होता है, एंटायर में नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। वाटर रीअब्सॉर्प्शन इज मिनिमम इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये भी फॉल्स है, क्योंकि कोई भी चीज हो 70 से 80% रीअब्सॉर्प्शन हमारा वो PCT में ही हो जाता है। तो वाटर रीअब्सॉर्प्शन इज नॉट मिनिमम बल्कि ये मैक्सिमम है, 70 से 80% PCT में ही रीअब्सॉर्ब हो जाता है। Large amount of water could be reabsorbed in collecting duct due to
डक्ट टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, ये राइट हो जाएगा। तो देखते हैं TFFT यानी कि फर्स्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स ऑफ किडनी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, यानी बाहर से अंदर की तरफ हम लोग देखेंगे। तो बाहर की तरफ है हमारा रीनल कैप्सूल, कैप्सूल के बाद कॉर्टेक्स, रीनल पिरामिड्स, रीनल पेल्विस, वेरी गुड, यही हो जाएगा। ड्रॉ करके बताती हूँ मैं, ये इस तरह से कह रहे हैं, ये पिरामिड है, तो हमारा ये शुरू होता है रीनल कैप्सूल, यहाँ पे आ जाएगा। रीनल कैप्सूल के बाद ये कॉर्टेक्स आ जाएगा, यहाँ ये कॉर्टेक्स है, फिर कॉर्टेक्स के बाद रीनल पिरामिड शुरू हो जाएंगे, ये रीनल पिरामिड है, और फिर यहाँ पे हम लोग का ये जो है क्या कहलाया जाता है, रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस। तो आंसर हो जाएगा हमारा रीनल कैप्सूल, फिर कॉर्टेक्स, फिर रीनल पिरामिड्स एंड रीनल पेल्विस। A motor neuron along with muscle fiber connected to it constitute, देखिए जहां ये होता है यानी कि एक मोटर न्यूरॉन है, और ये मसल्स है, तो ये जो पूरा यूनिट है इसको क्या कहेंगे, मोटर यूनिट कहा जाता है, क्योंकि कंस्टिट्यूट लिखा हुआ है, टू इट कंस्टिट्यूट, तो हम इसको मोटर एंड प्लेट या फिर मस्कुलर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ना कह के हम कहेंगे कि ये दोनों चीजें मिलके आपस में क्या बनाती है, मोटर यूनिट फॉर्म करती है। ब्लड वेसल्स कैरिंग मैक्सिमम एंड लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया आर रिस्पेक्टिवली, मैक्सिमम किस में है और लीस्ट किस में है। तो हम लोग को पता है कि हमारा जो लीवर है, लीवर के अंदर यूरिया साइकिल चल रही है, यूरिया साइकिल, और यहाँ लीवर से फिर ब्लड यहाँ से कौन सा वेन हो जाएगी, ये हिपेटिक वेन, और ये लेके जाती है ब्लड को हार्ट में। अब यहाँ पे अगर यूरिया साइकिल चल रही है, दैट मीन्स यूरिया सबसे ज्यादा जो होगा वो लीवर में है, और यहाँ से जो निकलने वाली वेन है उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट होगी यूरिया की। तो हिपेटिक वेन जो है यहाँ मैक्सिमम यूरिया है। अब यहाँ हार्ट से जब जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जाएगा, तो एक आर्टरी यहाँ से कहाँ जा रही है, रीनल आर्टरी, और यहाँ जो हमारी किडनी में आएगा, किडनी से जब फिल्टर हो जाएगा तो यहाँ से मैक्सिमम यूरिया जो है फिल्टर कर देगी। अब जो यहाँ से रीनल वेन आएगी, रीनल वेन, तो जाहिर सी बात है यहाँ यूरिया बन रहा है, तो हिपेटिक वेन में मैक्सिमम है, और रीनल वेन क्योंकि यहाँ से फिल्टर कर चुकी है किडनी, तो यहाँ मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया होगा। तो हिपेटिक वेन एंड रीनल वेन मैक्सिमम किस में है, हिपेटिक वेन में, और लीस्ट अमाउंट किस में है, रीनल वेन में। तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। Which of the following is not a part of myosin molecules? Light myromyosin and heavy myromyosin both are the parts of myosin. Myosin जो है इस तरह से बना हुआ होता है, ये वाला पार्ट हैवी मीरोमायोसिन, ये लाइट मीरोमायोसिन। तो कौन सा इसका पार्ट नहीं होता, तो जाहिर है ट्रोपोमायोसिन। यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो मायोसिन का पार्ट कौन सा नहीं होगा, वो होगा हमारा ट्रोपोमायोसिन, ये थिन फिलामेंट का पार्ट है। तो आंसर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट, इनकरेक्ट हमें देखना है। GFR in a healthy person is 180 लीटर पर मिनट, नोट, ये 180 नहीं है, 180 लीटर पर डे है, ये पर डे होता है, तो ये रॉन्ग है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। 99% ऑफ फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड बाय रीनल ट्यूब्यूल्स, ये करेक्ट है। सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है, ये भी सही है। वसा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये भी सही है। तो आंसर हमारा फर्स्ट। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। हम लोग को यहाँ फॉल्स स्टेटमेंट की बात करनी है। लॉन्ग लूप ऑफ हेनले आर प्लेस्ड डीप इनटू
medulla. Long loop of Henle are placed deep into medulla. Associated with vasa recta, ये भी सही है, जहाँ loop of Henle काफी लॉन्ग होगा, उसके चारों तरफ जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज की एक कैपिलरी जाती है उसको वसा रेक्टा कहते हैं. They are more common and constitute 85%. No, it is not the juxtamedullary नेफ्रॉन, इट इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन. कॉर्टिकल नेफ्रॉन 85% होते हैं और ओनली 15% जो है वो हमारे होते हैं जक्स्टा मेडुलरी. तो फॉल्स स्टेटमेंट थर्ड हो जाएगा. नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन एनाइसोट्रॉपिक बैंड. एनाइसोट्रॉपिक मीन्स ए बैंड की बात कर रहा है ये. इन द मायोफिब्रिल्स ऑफ स्केलेटल मसल्स एक्सेप्ट. ए बैंड में हमारा जो जहाँ बीच का पार्ट है, जहाँ सिर्फ मायोसिन है, वो हैंसन जोन कहलाया जाता है. उसमें मायोसिन है. जेड लाइन, जेड लाइन यहाँ नहीं होगी. जेड लाइन वो लाइन होती है जो बाइसेक्ट करती है आई बैंड को. तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा जेड लाइन, एक्सेप्ट जेड लाइन. मार्क द ऑप्शन दैट इज एसेंशियली ए पार्ट ऑफ मेडुलरी पिरामिड. मेडुलरी पिरामिड का इनमें से कौन सा पार्ट है? तो पीसीटी कॉर्टेक्स में होता है. बॉमन कैप्सूल्स भी जो है. मार्क द ऑप्शन दैट इज एसेंशियली ए पार्ट ऑफ मेडुलरी पिरामिड. देखिए यहाँ पे पीसीटी दिया है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स और बॉमन कैप्सूल्स. ये दो फर्स्ट और थर्ड जो है ये तो कंप्लीटली बॉमन कॉर्टेक्स में होता है. डीटी ये कुछ है ही नहीं है. तो हमारा जो पार्ट मेडुला में होगा वो क्या रहता है? लूप ऑफ हेनले. एक आगे तो नहीं बढ़ा दिया, ठीक है. 18. आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट. रॉन्ग को देखना है. बोन्स ऑफ लिम्स अलोंग विथ गार्डल्स कंस्टिट्यूट एक्सियल स्केलेटन. बोन्स ऑफ लिम्स, लिम्स यानी जब हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ते हैं तो ब्रॉडली उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं. एक एक्सियल स्केलेटन है और एक अपेंडिकुलर. अपेंडिकुलर में हमारे दोनों गार्डल आते हैं और फोर लिम यानी फोर लिम एंड टू हिंड लिम आते हैं. तो यहाँ लिम की बात कर रहा है और यहाँ एक्सियल स्केलेटन की बात कर रहा है. तो ये परपेंडिकुलर बनाएगा ना कि एक्सियल. तो यही हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा. स्टर्नम फ्लैट बोन होती है, सही है. क्लेविकल कॉमनली कॉल्ड कॉलर बोन, ये भी सही है. स्कल आर्टिकुलेट विद द वर्टेब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ टू ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, ये भी करेक्ट है. तो आंसर यहाँ पे जो रॉन्ग है वो फर्स्ट है. मैच करना है. कुछ आप लोग को डिसीज दी गई है उसको देखना है. यूरीमिया, यूरीमिया का मतलब होता है जब किडनी सही से फिल्टर नहीं कर रही होती है तो ब्लड में यूरिया का अमाउंट बढ़ जाता है. तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड. तो ए में हो जाएगा 2. ओके. रीनल कैलकुलाई यानी के स्टोन और इंसॉल्युबल मास ऑफ, ये बी में थर्ड हो जाएगा. ए में 2 और बी में थर्ड, सी में 1. ये आपका आंसर होगा. बॉमन कैप्सूल्स एंड ग्लोमेरुलस आर टुगेदर कॉल्ड. बॉमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, इनको रीनल कॉर्पसेस भी कहा जाता है. बेल पिजन टिब्यूल्स नहीं कहेंगे, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है आर्थ्रोपोड का, इंसेक्ट का मेल पिजन बॉडी. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4. बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप लोग के. फर्स्ट 7 pairs of ribs are ventrally connected with the sternum with the help of hyaline cartilage. हम लोग पढ़ते हैं टोटल 12 pairs of ribs होते हैं, जिसमें से फर्स्ट 7 pairs of vertebrae डायरेक्टली ज्वाइंट करती है विद स्टर्नम, लेकिन बीच में थोड़ा सा कार्टिलेज होता है. तो फर्स्ट हमारा सही है. फर्स्ट 7 pairs ये करेक्ट स्टेटमेंट है. फिर 8, 9, 10 pairs of ribs do not articulate directly with sternum but join the 7th rib with the help of hyaline cartilage. ये भी सही है. जो नेक्स्ट जो है 11 और 12 वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाई जाती है. तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और यहाँ पे ये बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ बोन्स आर सिंगल इन ह्यूमन बॉडी.
जो सिंगल है, डबल नहीं है, वो देखते हैं। कुछ बोन्स 2 होती हैं, कुछ सिंगल। फ्रंटल बोन, ये वाली बोन होती है, सिंगल होती है। और हायोइड बोन तो यू शेप्ड होती है, जो टंग के बेस पे होती है, वो भी सिंगल है। तो आर सिंगल इन ह्यूमन बॉडी, यही हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। इसको देखें तो ये सिंगल है, बट पैराइटल ये 2 जो होती है हमारी, फ्रंटल ये है, फिर ये 2 पैराइटल है, तो ये 2 हो जाएंगी, इसलिए नहीं होगा। टेम्पोरल, टेम्पोरल ये जो ईयर के ऊपर होती है, ये वाली जो है, ये वाली बोन भी 2 है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। लैक्रिमल, जिसमें लैक्रिमल ग्लैंड होती है, वो भी बोन 2 है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। Vasopressin enhance the reabsorption of water in which of the following segments of nephron? Vasopressin की बात कर रहा है, that means ये पूछ रहा है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो वैसोप्रेसिन हार्मोन कहाँ पे एक्ट करता है? वो एक्ट करता है कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन फ्रॉम डीसीटी, डीसीटी वाले पार्ट से। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। How many cranial and facial bones are present in human skull respectively? सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल 22 होती हैं, क्रेनियल हमारी 8 है और फेसियल 14 है। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8 क्रेनियल बोन है और 14 हो जाती है हमारी फेसियल। फिर से एजर्शन है, स्केलेटल मसल्स आर आल्सो नोन एज वॉलंटरी मसल्स। स्केलेटल मसल्स ऐसी मसल्स जो बोन से रिलेटेड है, स्ट्राइटेड होती है, अनब्रांच्ड होती है। ये मसल्स वॉलंटरी होती है, हम अपनी वॉलंटरी से, अपनी इच्छा से उसको चेंज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। रीजन, द एक्टिविटी ऑफ द स्केलेटल मसल इज अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। ये भी सही है। तो A and B are true and R is the correct explanation of A, यानी assertion. Renin is released from juxtaglomerular apparatus in response to. जब भी हमारा रेनिन जो है एक तरीके से इनबिल्ट मैकेनिज्म है किडनी में, ये हम जिसकी बात रास जिसको कहते हैं, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, तो यही हमारा जेजी है। जब फॉल इन ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो, जीएफआर में जब हमारा हाई ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, डिक्रीज इन ऑस्मोलैरिटी, हाई रेनिन इज रिलीज फ्रॉम juxtamedullary apparatus in response to हाई जीएफआर में नहीं होगा, लो में होगा। ये हमें इस रिलीज फ्रॉम, ओके ये गलत है। डिक्रीज इन ऑस्मोलैरिटी, ये गलत है। फॉल इन ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो, फॉल इन ये हम लोग कर लेंगे। हाई ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर, यानी वैसे तो जीएफआर की बात होती है, ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो या फिल्ट्रेशन की बात कर लें तो यहाँ थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, each fascicle consists of numerous muscles fibers. each fascicles, जो मसल्स बंडल होते हैं उनको fascicles कहा जाता है। तो each fascicles consist of numerous muscles fiber, ये करेक्ट है। all fascicles of a muscles are held together by fascia, ये भी करेक्ट है। तो both statements are true. clavicle articulates with, किसके साथ क्लेविकल, जो हमारी ये कॉलर बोन होती है, वो किसके साथ आर्टिकुलेट करती है? तो जो स्कैपुला है उस पे एक ऊपर जो एक्रोमियन प्रोसेस होती है उसके साथ जाके वो आर्टिकुलेट करती है। तो ग्लिनोइड कैविटी, नो, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, इसके साथ जाके आर्टिकुलेट करती है। इन ह्यूमन एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन बॉडी कॉजेज, यूरिक एसिड का एक्युमुलेशन होता है तो क्या होगा? तो ये डिसीज में है आपका लास्ट चैप्टर में, ये गॉट हो जाती है, यानी सिंपल अर्थराइटिस को इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स बोल देते हैं, और गॉट का मतलब है कि जब जॉइंट्स पे एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड हो जाता है तो गॉट हो जाती है। Proximal convoluted tubule of nephron differs from distal convoluted tubule as former. जैसे पीसीटी और डीसीटी दोनों में क्या डिफरेंस है? तो हैज ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, पीसीटी में ब्रश बॉर्डर होता है,
इन स्पाइट ऑफ एक्टिव ग्लूकोज रीएब्सॉर्प्शन, अलाउज रीएब्सॉर्प्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द सॉल्ट थ्रू पैसिव ट्रांसपोर्ट। नो, तो हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों है। इज द साइट, पीसीटी में इज द साइट ऑफ एक्टिव ग्लूकोज रीएब्सॉर्प्शन, जितना भी ग्लूकोज होता है पूरा एक्टिवली रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है फ्रॉम पीसीटी, जो डीसीटी में नहीं होता। तो इस तरह से पीसीटी और डीसीटी में यहाँ जो है 2 पॉइंट हो जाते हैं हमारे। एक ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है, क्यूबोडियल ब्रश बॉर्डर होती है पीसीटी में, दूसरा एक्टिवली ग्लूकोज का रीएब्सॉर्प्शन है। तो बोथ आंसर हो जाएगा। द सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट not overlapped by thin filament at relaxed state of muscle fiber is called H zone या हैंसन जोन कहते हैं। यानी थिक फिलामेंट का वो हिस्सा जहाँ सिर्फ मायोसिन है, एक्टिन नहीं है, उसको H जोन कहा जाता है। यूरिन इज रिलीज फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर व्हेन वॉलंटरी सिग्नल्स इज गिवन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये करेक्ट है। जैसे ही हमारा यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है तो स्ट्रेच रिसेप्टर एक सिग्नल भेजते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, फिर वॉलंटरी एक एक्शन आ जाता है। स्टेटमेंट 2, मिक्चुरेशन इन्वॉल्व्स रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स, रिलैक्सेशन of smooth muscle of urinary bladder and simultaneous contraction of urethral sphincter। मेनली यही से हम लोग पकड़ लेते हैं, ये रिलैक्सेशन नहीं है बल्कि स्मूथ मसल्स जो यूरिनरी ब्लैडर है उसका कॉन्ट्रैक्शन कराता है, तो मिक्चुरेशन की प्रोसेस होगी। तो फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स हो जाएगा। इसमें है स्टेटमेंट इज ट्रू, फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। Which of the following components of blood do not normally enter glomerular filtrate? कौन सा पार्ट है जो यहाँ से फिल्टर होके बॉमन कैप्सूल्स में नहीं आता ना? यहाँ से जो कैपिलरीज है, कौन सी चीज है जो यहाँ से फिल्टर होके इधर नहीं आती? तो कौन क्या हो जाएगा? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, प्रोटीन कभी भी फिल्टर नहीं होता। मैंने लगाया, यस। मैच करना है टिटेनी, मिस्थीनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑस्टियोपोरोसिस। तो टिटेनी का मतलब होता है जब कैल्शियम कम हो जाता है। कहाँ लिखा है? अकस ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड, तो ए में हो जाएगा थर्ड। ओके, इसी से पता चल जाएगा, ये आ जाएगा। मिस्थीनिया ग्रेविस बी में 1 हो जाएगा। ऑटो इम्यून डिसीज है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स है। ऑस्टियोपोरोसिस एस्ट्रोजन के कम होने के साथ शुरू होती है, तो आंसर हो जाएगा 2। एक्सटेंशंस ऑफ कॉर्टेक्स बिटवीन मेडुलरी पिरामिड इन किडनी, इसको क्या कहते हैं? कॉलम ऑफ बर्टीनी। यानी किडनी में बाहर की तरफ कॉर्टेक्स है, अंदर की तरफ मेडुला। मेडुला जो है कुछ 10 to 12 मेडुलरी पिरामिड में डिवाइड रहता है, तो हमारा कॉर्टेक्स इन मेडुलरी पिरामिड के बीच बीच में एंट्री करता है, उसको कॉलम ऑफ बर्टीनी कहा जाता है। यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन लिवर ऑफ वर्टिब्रेट्स फ्रॉम, किस किस चीज से होगा? CO2 प्लस अमोनिया से। CO2 प्लस अमोनिया, ये यूरिया साइकिल की बात कर रहे हैं। 1 molecule of CO2 with 2 molecules of ammonia, यानी कि 2 molecules of ammonia with 1 molecules of CO2, और यहाँ 3 ATP का खर्च होता है और इस तरह से बन जाता है ये यूरिया। इसी को ऑर्निथीन साइकिल भी कहते हैं, यूरिया साइकिल भी कहते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच ऑफ एनिमल्स एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। एनिमल्स देखना है और उसका कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, करेक्ट हमें देखना है। तो अर्थ फॉर्म में नेफ्रिडिया होता है, ये नहीं होगा। प्रॉन में एंटिनल ग्लैंड्स होगी, ये सही है। प्लेटिहेल्मिन्थ में फ्लेम सेल्स होती है, अर्थ फॉर्म में नेफ्रिडिया, ये 2 बार आ गया है, कोई बात नहीं। तो ये आंसर है आपका प्रॉन। Sweat glands help in removal of sterol hydrocarbon and waxes, ये फॉल्स हो जाएगा। स्वेट ग्लैंड मेनली NaCl के लिए होती है,
है ना। वैसे तो इसका प्राइमरी जो फंक्शन होता है वो टेम्परेचर को लो करना है, कूलिंग इफेक्ट है। सीबेसियस ग्लैंड्स एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस लाइक NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड लैक्टिक एसिड थ्रू सीबम। ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, यानी चेंज कर दिया है, जो इसमें आना था वो इधर कर दिया है, तो बोथ आर फॉल्स। ओके, स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 बोथ आर फॉल्स। Which of the following is an incorrect statement? Incorrect देखना है with respect to skeletal muscles. Each muscle fiber is lined by plasma membrane called sarcolemma. सही है। Sarcoplasmic reticulum of muscle fiber is a storehouse of sodium. No, ये सोडियम नहीं होता, ये होता है कैल्शियम। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसमें कैल्शियम स्टोर रहता है। जैसे ही कोई स्टिमुलस आएगा मोटर न्यूरॉन से, वैसे इसमें से कैल्शियम बाहर आता है और ट्रोपोनिन से बाइंड करके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। मसल फाइबर इज ए सिंसेशियम एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन मैनी न्यूक्लियाई, राइट है। ईच मसल फाइबर हैज पैरेलली अरेंज फिलामेंट इन द सार्कोप्लाज्म कॉल्ड मायोफिब्रिल्स, ये भी करेक्ट है। A neural signal reaching a neuromuscular junction releases a neurotransmitter which generates an action potential. यहाँ जब भी मसल्स की बात करते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन ही होता है। Which of the following is incorrect? Glomerular filtrate is isotonic in comparison to ब्लड प्लाज्मा। आइसोटोनिक तो नहीं होता है। एक्टिव सिक्रीशन ऑफ ये टेक्स प्लेस इन पीसीटी डीसीटी, सही है। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया पासिस, ये भी सही है। द ओस्मोलैरिटी ऑफ इनर मेडुलरी, ये ओस्मोलैरिटी ऑफ इनर मेडुलरी इंटरटिशियम इज 300। अच्छा, filtration is isotonic in comparison to blood plasma. Okay, the osmolarity of the inner medullary interstitium is not 300, it is 1200 milli है ना। यानी डीप इनटू मेडुला 1200 होती है, जितना हम कोर्टेक्स में ऊपर की तरफ जाते हैं वहां 200 300 होती है। तो ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, फोर्थ वन। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स, जब स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा तो किस किस चीज में चेंज आएगा? साइज ऑफ आई बैंड रिड्यूस व्हाइल दैट ऑफ ए बैंड रिमेन सेम। आई बैंड रिड्यूस हो जाता है, ए बैंड सेम रहता है, ठीक है। साइज ऑफ आई बैंड रिमेन सेम व्हाइल दैट ऑफ ए बैंड डिक्रीज, नो। साइज ऑफ बोथ ए बैंड और आई बैंड डिक्रीज, नो। ए बैंड कभी भी चेंज नहीं होता। साइज ऑफ बोथ ए बैंड आई बैंड इंक्रीज, नो। तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। Which of the following muscles have striation with intercalated disc within it? तो ये कार्डियक मसल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि कार्डियक मसल्स ब्रांच्ड सिलिंड्रिकल होती है, स्ट्राइटेड होती है, और दो मसल्स सेल या मसल्स फाइबर के बीच में इंटरकैलेटेड डिस्क होती है। ये कार्डियक की बात कर रहे हैं, और कार्डिया यहाँ ये है मायोकार्डियम। Which of the following is correct with respect to ascending limb of Henle's loop? Ascending limb के हिसाब से हमें पढ़ना है। Reabsorption of sodium takes place here under the influence of aldosterone. बात हो रही है Henle's loop की, तो यहाँ सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता किसी एल्डोस्टेरोन, ये होता है डीसीटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो रॉन्ग है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वैसोप्रेसिन। एसेंडिंग जो लिम्ब होता है वो कभी भी परमेबल नहीं है वाटर के लिए, तो ये भी रॉन्ग है हम लोग का। impermeable to water but allows transport of electrolytes actively और passively, ये हमारा राइट हो जाता है। लूप ऑफ हेनले का जो असेंडिंग लिम्ब है उससे हम इलेक्ट्रोलाइट को एक्टिवली या पैसिवली मेडुलरी रीजन में बाहर लेते हैं। ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर रीअब्सॉर्ब्ड हियर, ये भी रॉन्ग है। ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स यहाँ रीअब्सॉर्ब नहीं होंगे, मिनिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है ओनली 5% इन हेनलेस लूप। इसकी जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो सिर्फ वाटर के लिए परमेबल है, और असेंडिंग लिम्ब सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स को हम यहाँ से रीअब्सॉर्ब कर सकते हैं।
सिलेक्ट द करेक्ट सेट देखना है ऑफ बोन्स विच आर प्रेजेंट ओनली इन लोअर लिम्स, जो सिर्फ लोअर लिम्स में होता है। तो लोअर लिम्स की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले हमारी फीमर, फिर टिबिया, फिबुला, उसके बाद फिर होती है टार्सस, मेटाटार्सस एंड देन फ्लेंजिस, और एक होती है पटेला। तो इनमें से वो देखनी है जो सिर्फ कहाँ पे होती है हमारी, इन लोअर लिम्स में होती है। तो ह्यूमरस ये वाली बोन है फोर लिम्ब की, तो ये नहीं हो सकती। टिबिया ठीक है बट अल्ना अगेन हमारी आर्म में होती है। फिबुला ठीक है बट टार्सल ठीक है। स्कैपुला ये हमारी शोल्डर बोन होती है। तो थर्ड यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। Increase in blood volume and blood pressure stimulates certain specific cell of atria. अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाए या बीपी बढ़ जाए तो वो एट्रिया की वॉल को इफेक्ट करता है, एंड देन एट्रिया की वॉल सिक्रीट करती है ए पेप्टाइड हार्मोन जिसको ANF कहते हैं, और ये होता है हमारा एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। जब भी बीपी बढ़ता है तो ये ANF फैक्टर यहाँ से निकलता है, जो इसका काम होता है वैसो डायलेटर होता है ये, तो डायलेट कर देगा, बीपी लो हो जाता है। ह्यूमन लंग्स रेगुलरली रिमूव ml ऑफ CO2 पर मिनट। तो ये आप सबको पता है 200 ml पर मिनट रिमूव करता है लंग्स हमारा CO2 प्लस कुछ पार्ट ऑफ वाटर वेपर के फॉर्म में उसको भी रिलीज करता है। यहाँ मैच करना है फॉर कुछ आपकी जो है वर्टेब्रल कॉलम की वर्टेब्री का नंबर दिया गया है। तो सर्वाइकल 7 होती है, थोरेसिक ये सही है, थोरेसिक 12 होती है, लंबर 5 होती है, सैक्रल 1 होती है। तो ए में 1 और बी में थर्ड, ए में 1 बी में थर्ड, सी में हो जाएगा हमारा, सी में 2 और डी में किधर गया भाई, ए में 1 हो गया, बी में थर्ड हो गया है, सी में सेकंड और डी में 4, डी में 4 ठीक तो है, ये आ जाएगा। Which one is mainly responsible for stimulation of adrenal glands, due to which the adrenal cortex secretes aldosterone and the blood pressure is increased, maintained ultrafiltration। तो ये एक्स्ट्रा मेडुलरी जो अपरेटस है उस ग्लोमेरुलस अपरेटस उसके एक्टिव होने से रेनिन निकलता है, फिर एंजियोटेंसिनोजन पूरी जो रास की प्रोसेस चलती है, और फाइनली जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ये एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट कराता है एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन फिर DCT पे एक्ट करता है, वहां से रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर और सोडियम आयंस को कराएगा। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा सिर्फ एक बचा है। एक्सियल स्केलेटन कंप्राइजेस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो एक्सियल और अपेंडिकुलर दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक्सियल वो है जो कि सेंटर वाला पार्ट में आएगा, तो हमारा स्कल, रिब्स, स्टर्नम ये सब करेक्ट है, एक्सेप्ट लिखा है। तो टिबिया, ये टिबिया कहाँ पे है, लोअर लिम्ब में होती है, जस्ट फीमर के नीचे टिबिया एंड फिबुला, तो ये अपेंडिकुलर का पार्ट हो जाएगा, एक्सियल का नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 4। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया, आप लोग चेक करिए। ऑल द बेस्ट।